चित्तौड़गढ़ यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि राजपूत स्वाभिमान और वीरता की जीवित मिसाल है। यह वह भूमि है जिसने 3 बार जौहर और साका का भयानक लेकिन गौरवशाली इतिहास देखा। इनमें सबसे हृदय विदारक घटना तीसरा जौहर थी, जो 1668 ईस्वी में हुआ, जब मुगल सम्राट अकबर ने अपनी विशाल सेना के साथ इस किले पर आक्रमण किया। तो यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि राजपूती आन बान और शान की अंतिम परीक्षा थी। इस संघर्ष में वीर जयमल और पट्टा ने अपने प्राणों की आहुति देकर चित्तौड़गढ़ की अस्मिता को बचाने की आखिरी कोशिश की। रानी और हजारों राजपूत स्त्रियों ने जौहर की ज्वाला में समर्पित होकर इतिहास रच दिया, जबकि राजपूत योद्धाओं ने साका कर अंतिम सांस तक लड़ा। मुगल सम्राट अकबर ने 1667 ईस्वी के अंत में चित्तौड़गढ़ को जीतने के लिए अपनी योजना बनाई। यह किला सिर्फ एक पत्थरों की दीवार नहीं था, बल्कि राजपूत स्वाभिमान और वीरता का प्रतीक था। अकबर जानता था कि जब तक चित्तौड़ स्वतंत्र है, तब तक उसकी सत्ता अधूरी रहेगी। उसने 80,000 से अधिक सैनिकों की विशाल सेना के साथ किले को घेर लिया। उसकी सेना में तोपखाने, घुड़सवार, हाथी दल और हजारों पैदल सैनिक थे। लेकिन इसके विपरीत चित्तौड़गढ़ के पास मात्र 8,000 योद्धा थे। ये संख्या भले ही कम थी, पर उनके हौसले आसमान से ऊंचे थे। चित्तौड़ के राजा राणा उदय सिंह ने यह समझ लिया था कि अकबर के विशाल युद्ध बल के सामने किला ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी रानी, बच्चों और कुछ राज परिवार के सदस्यों को अरावली के दुर्गम जंगलों के रास्ते उदयपुर भेज दिया। उनका बेटा महाराणा प्रताप, जो आगे चलकर इतिहास में महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुए, उन्हें भी सुरक्षित भेज दिया गया। इसके बाद किले की रक्षा की जिम्मेदारी जयमल मेड़तिया और पट्टा सिसोदिया के कंधों पर आ गई। अकबर ने महीनों तक तोपों और गोला बारूद से चित्तौड़ की दीवारों पर हमला किया, लेकिन हर बार राजपूत योद्धाओं ने शत्रु को किले की दीवारों से दूर खदेड़ दिया। इसी दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जब वीर जयमल मेड़तिया किले की सुरक्षा का निरीक्षण कर रहे थे, तभी अकबर की सेना के एक तोपची ने उन्हें गोली मार दी। वे बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पट्टा के साथ मिलकर युद्ध का नेतृत्व करना जारी रखा। पट्टा सिसोदिया, जो सिर्फ 16 वर्ष के थे, ने युद्ध के मैदान में शेर जैसी बहादुरी दिखाई। उन्होंने अपने पूरे परिवार को अंतिम युद्ध के लिए तैयार किया। उनकी मां और पत्नी ने भी हथियार उठाए। लेकिन जब यह तय हो गया कि अब कोई बचने वाला नहीं है, तो जौहर का निर्णय लिया गया। एक रात किले के भीतर हजारों राजपूत महिलाएं और बालिकाएं सफेद वस्त्र धारण कर जौहर कुंड की ओर बढ़ीं। उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की ज्योति जल रही थी। वे अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अग्निकुंड में कूद गईं। जैसे ही जौहर की ज्वाला आकाश तक पहुंची, किले की दीवारों पर खड़े योद्धाओं ने केसरिया वस्त्र धारण किए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। सुबह होते ही किले के दरवाजे खोले गए और राजपूत योद्धाओं ने अंतिम युद्ध के लिए मैदान में कदम रखा। युद्ध के मैदान में जयमल मेड़तिया ने घायल होने के बावजूद अपने एक साथी के कंधों पर बैठकर तलवार चलानी शुरू की। उन्होंने सैकड़ों मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। इधर पट्टा सिसोदिया, जो अपनी शादी के अगले ही दिन युद्ध लड़ रहे थे, ने अपने साथियों के साथ अकबर की सेना पर भीषण हमला किया। लेकिन मुगलों की विशाल संख्या के सामने आखिरकार वे वीरगति को प्राप्त हो गए। अकबर ने अंततः 1668 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया, लेकिन यह जीत उसे बहुत भारी पड़ी। कहा जाता है कि अकबर ने क्रोध में आकर 30,000 निर्दोष नागरिकों और सैनिकों का बेरहमी से नरसंहार किया। लेकिन क्या यह सच में अकबर की जीत थी? नहीं, चित्तौड़ हार कर भी अमर हो गया, क्योंकि यह युद्ध राजपूतों की हार नहीं, बल्कि उनकी वीरता, बलिदान और स्वाभिमान की गाथा बन गया। इस बलिदान ने यह संदेश दिया कि पराजय केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और जब तक चित्तौड़गढ़ की दीवारें खड़ी हैं, तब तक जयमल, पट्टा और वीरांगनाओं के बलिदान की यह गाथा गूंजती रहेगी।